Hello, welcome everyone. Today is 11th August 2025, Monday. So let's see market ने क्या किया आज. It was a very interesting day. Textbook style trending day है. ठीक है, अपवर्ड ट्रेंडिंग है. वी कैन सी ओपन हुआ था, इनिशियल बैलेंस मिला, बी पीरियड में एक्सटेंशन नहीं दिया, सी पीरियड में एक्सटेंशन मिला, डी में थोड़ा और मिला, ई एफ पीरियड में थोड़ा रिट्रेस किया एंड देन कंटिन्यू टू मूव अप. जी एच आई जे के एल पीरियड ये पूरा का पूरा कंसिस्टेंट बाइंग हमें देखने को मिला एंड देन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी हमें. वी कैन सी दैट कोई एक स्पॉट नहीं है जहां पर कि हेवी वॉल्यूम हुआ है. वॉल्यूम डिस्पर्शन हमें पूरे दिन देखने को मिला है. दिस इज टेक्स्ट बुक स्टाइल ट्रेंडिंग प्रोफाइल का पार्ट 5 में हमने पढ़ा है ये सारे डेफिनेशंस. लेट्स सी इन मोर क्लैरिटी. तो वी हैव एन अपवर्ड ट्रेंडिंग डे, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान रखने की है हमारे पास. पहला चीज़ कि हमारा शेप तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये ट्रेंडिंग है. ठीक है, वैल्यू एरिया कहाँ पर है? वैल्यू एरिया कहाँ पर है? ओवरलैप. देखिए, पिछला वैल्यू एरिया इधर है 24,460 से लेकर के 580 के आसपास, और आज का 460 से लेकर के 600 तक है. ये पूरा ओवरलैप कर रहा है, राइट? So we have a very nicely overlapping value area. We can see heavy volumes have been generated नीचे में, which is the POC for today. और ये कल के POC से भी मैच करता है. पिछले 2 दिन का ये 2 डे का कॉम्पोजिट है, राइट? और इसका POC एंड पिछला POC कोइंसाइड करता है. इनफैक्ट आज का VWAP और पिछला VWAP भी लगभग सेम जगह पर ही है. ओके, सो इंटरेस्टिंग थिंग्स हियर. वन थिंग टू कीप इन माइंड, हमने डिस्कस किया था ये कल के सेशन में भी कि 430 से 470 का जोन है जो कि मार्केट को फिल करना चाहिए पहले. एंड इनफैक्ट आज हमने उसको फिल होते हुए भी देख लिया, एंड विच इज़ वाई 460 जो है वैल्यू एरिया लो बना है. पीओसी के पास में भी आज फिर से एक्यूमुलेशन हुआ है. कल भी हमने देखा था यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा था, राइट? सो देर इज़ नो सेलिंग इंटेंट एट दिस पॉइंट. हमने यहाँ पे सेलिंग टेल भी देखा है पहले, तो हमने वो भी डिस्कस किया है. आई यू कैन गो बैक, एक दिन पहले का सेशन आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं उसका. नाउ लेट्स डू वन थिंग, ये दोनों प्रोफाइल को मर्ज कर लेते हैं सो दैट हमें थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा लेवल्स के हिसाब से, एंड देन वी कैन डू मोर डिटेल स्टडी. सो एज यू कैन सी, मार्केट कंसिस्टेंटली जो है डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, ओवरलैपिंग वैल्यू एरिया नहीं दे रहा है, राइट? सो हमें क्या मान के रखना है कि ट्रेंड क्या है, मेजर ट्रेंड जो है, जो कि आप बिगर टाइम फ्रेम में क्या कह सकते हैं, लॉन्गर टाइम फ्रेम में डाउन है, राइट? तो अगर इसे रिवर्स होना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे क्या करना होगा, या तो यहाँ पे ओवरलैप देना होगा, नहीं तो कंप्लीटली ऊपर जाना होगा, राइट? वैल्यू एरिया को. दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया रिवर्सल के लिए. तो वो अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है, राइट? दूसरा चीज हो सकता है कि कल या तो मार्केट इस पिछले वैल्यू एरिया में वापस आ जाएगा जो कि वैल्यू एरिया के ऊपर जा चुका है, हाई के ऊपर. ओके, ये वापस आ सकता है अंदर. वाई? बिकॉज वैल्यू एरिया हमेशा मैग्नेट का काम करता है, राइट? एंड हमारे पास ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लेज बन रहा है. ये पूरा जो 24,500 का जो जोन है, 470 से लेके 500 का, ये एक लेज बन रहा है यहाँ पर, राइट? टीपीओ लेज है हमारे पास, जो कि हमें एक पॉइंट ऑफ फेलियर बता सकता है. सो अगर यहाँ से ऊपर गया है और ये वापस आता है तो ये पूरा इस जोन को 500 से लेकर के 590 के जोन में मार्केट जो है ट्रेड करना चाहिए. तो ये हमारे लिए हो जाता है साइडवेज जोन, राइट? ये साइडवेज जोन हमारे लिए कब तक रहेगा? ये हमारे लिए हो जाएगा 24,500 से लेकर के 590, राइट?
ये तभी होगा जब 590 तोड़ के मार्केट नीचे की ओर आएगा, राइट। अगर मार्केट 590 को तोड़ के नीचे नहीं आ पाता है, देन इट विल स्टार्ट ट्रेडिंग इन दिस जोन विच इज 590 से लेकर के 742। ओके, 742, 760, ये हमारे लिए अपर रेंज बन जाएगा फिर, राइट। सो हमारे पास दो जोन बनता है, या तो बिलो 590 बनता है या अबव 590 बनता है। अबव 590 में हमारे पास ट्रेडिंग रेंज क्या हो जाएगा, हमारे पास रेंज हो जाएगा 24,590 से लेकर के 24,742, 760, ठीक है। और अगर मार्केट 590 के नीचे आ जाता है तो हम 500 से 590 के जोन में ट्रेड करेंगे एंड वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट टू गो डाउन स्लोली। ओके, ना हमारा व्यू कहाँ पे हमारा बायस होगा, हमारा बायस अगेन लॉन्गर टाइम फ्रेम डाउन है, राइट। हमारा बायस होगा कि मार्केट जो है वापस वैल्यू एरिया में हो जाए, ये हमारा बायस होगा। एंड वी विल सी इन मोर डिटेल्स ऑर्डर फ्लो में क्या हुआ, किस तरह की पोजिशनिंग है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, राइट। सो अगेन वी आर एंटरिंग अ जोन ऑफ रिजेक्शन। ये क्या है, जोन ऑफ रिजेक्शन है। क्यों, पिछली बार जब मार्केट दो बार इधर आया था तो इसने रिजेक्शन पाया था यहाँ पे। ये कौन सा लेवल है, ये पिछला मेजर कॉम्पोजिट जो है हमारे पास उसका वीवैप और पीओसी है जहाँ पे रिजेक्शन दिखा है। दीज आर इंपॉर्टेंट लेवल्स, राइट। वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट टू फेल एट दीज पॉइंट्स। ओके, सो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट, तो हमारे लिए की रेफरेंस लेवल हमारे लिए कल हो जाता है 24,590। या तो मार्केट 590 के ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, राइट। अगर मार्केट 590 के नीचे आ जाता है तो 500 से 590 के जोन में उसे ट्रेड करना चाहिए। दिस इज गोइंग टू बी आवर मेन बायस, ये हमारा मेजर बायस यही रहना चाहिए। अगर 590 के पास हमें इनिशिएटिव मिलता है एंड मार्केट ऊपर की ओर ही जाता है, देन इन दैट केस वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट टू ट्रेड बिटवीन 590 से 742, 730, 742, 760। ओके, बट वी डू नॉट एक्सपेक्ट कि मार्केट इमीडिएटली पूरा ऊपर की ओर ही चला जाए, राइट। व्हाई, बिकॉज वी आर इन अ लॉन्गर फ्रेम डाउनवर्ड ट्रेंड। तो पहले मार्केट को क्या है, स्लोली मूव करेगा, राइट। यू टर्न लेगा अगर लेना भी है तो, सो उसे ओवरलैपिंग वैल्यू एरियाज देने होंगे, उसे कंसिस्टेंटली फिर वैल्यू एरिया जो है विदाउट ओवरलैप ऊपर की ओर बनाना होगा। तो वी हैव अ लॉन्ग टाइम बिफोर वी गेट दोज कंफर्मेशंस, ठीक है। पहले हमारा बायस रहेगा बिलो 590 का, ओके, बिकॉज वैल्यू एरिया उधर ही है एंड मार्केट को वैल्यू एरिया की ओर अट्रैक्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। सो आई होप दिस बायस इज क्लियर, क्यों हम ऐसा बायस लेके रखे हैं। नाउ लेट्स सी ऑर्डर फ्लो में क्या हुआ। ऑर्डर फ्लो में मार्केट ओपन हुआ एंड वी सॉ जनरल लिक्विडिटी जो होती है वो मिल रही थी मार्केट में। 214 लॉट की सेलिंग हुई, 100 लॉट की सेलिंग हुई, 350 लॉट की सेलिंग हुई। मार्केट नीचे को आया, 107 लॉट की सेलिंग हुई एंड देन 136 लॉट की बाइंग हुई, 100 लॉट की बाइंग हुई, 100 लॉट। सो नॉर्मल सा ही था। वी सॉ सम इनिशिएटिव ऑन द अपसाइड, बट दोनों साइड के ट्रेड थे, मार्केट ऊपर की ओर उठ रहा था। बट देन यहाँ देखिए 106 बाय, 116 बाय, लेकिन जीरो सेल एंड मार्केट नीचे की ओर आना शुरू हुआ। दिस इंडिकेट्स व्हाट, कि बायर हट रहा है, बायर हट रहा है, लेकिन उसे लिक्विडिटी नहीं मिल रही थी बेचने के लिए। तो जब उसने सेल किया तो मेजर प्रॉफिट नहीं बना पाया, वो 100 लॉट के सेलिंग की उसने। ये कौन था, इसे लिक्विडिटी मिली यहाँ पर, रेस्पॉन्सिव सेलर था, ठीक है। उसे उसने प्रॉफिट बुक किया और जो लेट में एंटर किया था उसने भी सेलिंग करनी शुरू की। ये पैनिक को देख करके, sorry, ये पैनिक देख करके शॉर्ट कवरिंग भी उसके बाद आई
एंड हमें दिखा 347 लॉट की बाइंग हुई। ये अगेन कौन है? ये रेस्पॉन्सिव सेलर है, कोई तो सेल कर रहा था यहाँ पर, राइट? जनरली वही लोग होंगे जिन्होंने सुबह सुबह बाई किया था। अगेन दिस कैंडल हैज नो मेजर वॉल्यूम, दिस कैंडल हैज नो मेजर वॉल्यूम, दिस कैंडल हैज नो मेजर वॉल्यूम, दिस कैंडल अगेन हैज नो मेजर वॉल्यूम। इसमें भी मेजर वॉल्यूम नहीं है, 122 लॉट की बाइंग है। तो हमें क्या दिख रहा है? नो सेलर, नो न्यू बायर, राइट? यहाँ पहली बार हमें बायर दिखा 122 लॉट। क्या ये इनिशिएटिव है? कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसके बाद फॉलो अप ही नहीं आया, राइट? इसके बाद हमें दिखा 144, फिर भी फॉलो अप नहीं आया। इसके बाद देखिए बिकॉज ऑफ दैट कोई मूवमेंट नहीं है। सबसे बड़ा लॉट साइज इसमें 63 है, राइट? उसके बाद देखो 100 लॉट की फिर से बाइंग हुई है, राइट? अभी तक में हमें नो मेजर वॉल्यूम, कोई मेजर वॉल्यूम अभी तक हमें दिखा नहीं है। इन दैट सिनेरियो हम क्या कर सकते हैं? हम कोई बायस बना ही नहीं सकते। मार्केट वैसे भी एक टाइट रेंज में है, इनिशियल बैलेंस में है, अभी बी पीरियड एक्सटेंशन नहीं दे रहा है, राइट? सी पीरियड स्टार्ट होता है एंड मार्केट में हमें दिखता है 307 लॉट की बाइंग। ये पहला सिग्निफिकेंट ऑर्डर आया है आज। उसके बाद हमें फॉलो अप दिखता है 137 लॉट, 100 लॉट। किसी ने 400 लॉट की सेलिंग की जिसे एब्जॉर्ब कर लिया गया एंड 100 लॉट, 123 लॉट की बाइंग हुई, 249 लॉट की बाइंग हुई, 280, 127 लॉट की बाइंग हुई, 146 लॉट की बाइंग हुई। अगेन देखिए 371 लॉट किसी ने बेचा। ये देखिए ये 415, ये 371। ये कौन है? ये रेस्पॉन्सिव बायर है, राइट? हमें दो दो रेस्पॉन्सिव बायर दिख रहे हैं प्राइस ऊपर जाने के बावजूद। इसका मतलब क्या? कोई बायर है जो कि एक्यूमुलेट करता हुआ ऊपर जा रहा है, राइट? वो हड़बड़ी में नहीं है, बट वो एक्यूमुलेट कर रहा है एट हायर लेवल। ऐसा नहीं है कि वो वेट कर रहा है मार्केट नीचे आएगा तब एक्यूमुलेट करेंगे, जैसा हम कल देख रहे थे, ठीक है? सो नाउ वी कैन सी, लेट्स मूव टू 1040 नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। ये थोड़ा एग्रेसिव बायर है, रेस्पॉन्सिव भी बाइंग कर रहा है तो भी उठ के बाई कर रहा है जब मार्केट उठ जाता है तो। उसके बाद देखिए कोई मेजर वॉल्यूम नहीं हुआ। इनफैक्ट ये जो रेड कैंडल है जिसमें मार्केट नीचे आया, इसमें भी नो मेजर वॉल्यूम, राइट? अगर मेजर वॉल्यूम नहीं है तो हमें उस कैंडल पे भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे भी देखिए 100 लॉट की सेलिंग हुई है, दैट्स ऑल, एंड देयरफॉर मार्केट वापस उठ गया। अगेन देखिए यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, 589 लॉट की रेस्पॉन्सिव सेलिंग हुई है, राइट? क्यों कह रहे हैं हम रेस्पॉन्सिव? 589, 226, राइट? इसके बाद फॉलो अप नहीं आया है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, देर इज नो फॉलो अप। यहाँ पे 200 लॉट, 150 लॉट, 100 लॉट, 200 लॉट, ऐसे कोई बाइंग नहीं कर रहा है। इनफैक्ट इमीडिएटली आफ्टर दैट 174, 132 लॉट की सेलिंग हुई, 150, 102 लॉट की सेलिंग हुई। ये कौन कर रहा है? ये वही 589 लॉट वाला प्लेयर है जो कि फंस गया है यहाँ पे। मार्केट 544 के आसपास था, ये यहाँ पे फंस गया। दिस इज कॉल्ड अ पुअर हाई। यहाँ पे फंस गया तो उसने अपने पोजीशन लिक्विडेट करने शुरू किए, उसने और बेचा 137, 108। देखिए यहाँ पे 226 लॉट का भी प्लेयर है ना, ठीक है? तो इसने अपने पोजीशन को एग्जिट कर लिया है। जब ऐसा होता है तो मार्केट ऑब्वियसली डाउन ट्रेंड में जाएगा थोड़ी देर के लिए। 184 लॉट की सेलिंग हुई, 100 लॉट की बाइंग हुई, कोई मेजर ऐसा ट्रेड नहीं हो रहा है। 100 लॉट की सेलिंग हुई, 100 लॉट की सेलिंग हुई, कोई मेजर सेलिंग नहीं हो रही है, राइट? सो मार्केट इसलिए गिर नहीं रहा है। यहाँ पे कोई 200, 200, 300, 400, 700 लॉट का सेलिंग नहीं कर रहा है। मूविंग ऑन, वी कैन सी कि फिर 100, 125, 150 लॉट की बाइंग हुई, 50 लॉट, लगभग 200 लॉट की बाइंग हुई। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि इतनी सेलिंग हो चुकी है, तो कोई ऐसा मेजर ट्रेड नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी सारे 2 डिजिट्स में ही है, 20, 25, 26 लॉट, 40 लॉट में ही ट्रेड हुआ है। तो हमें दिख रहा है कि कोई मेजर सेलर भी नहीं है और कोई बाय भी नहीं करना चाह रहा है एट दिस पॉइंट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो कोई फंस गया और उसने लिक्विडेट कर दिया। गोइंग फॉरवर्ड हमने देखा मार्केट धीरे धीरे फिर ऊपर ट्रेंड करता ही चला गया, लेकिन कोई मेजर वॉल्यूम नहीं आ रहा था। देख रहे हैं यहाँ 100 लॉट की सेलिंग हुई, यहाँ 100 लॉट की बाइंग हुई,
कोई मेजर इसमें वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, इधर कोई भी मेजर वॉल्यूम नहीं है। इधर 125 लॉट की बाइंग हुई, ये बहुत छोटा अमाउंट है। 150 लॉट की सेलिंग हुई, 200 लॉट की सेलिंग हुई, यहाँ 300 लॉट की बाइंग हुई, 286, 184, 195। यहाँ पे हमें दिख रहे हैं इनिशिएटिव बायर्स आना शुरू हुआ है। 186, 184, 195, 286, राइट। यहाँ लेकिन देखिए क्या हुआ हमारे साथ, यहाँ पे पूरी लिक्विडिटी मिल गई, राइट। बायर है इधर दोनों राइट साइड में 200, 300, 100, 150, 200, 163, 264, 177, राइट। लिक्विडिटी मिल गई, मार्केट यहाँ पे हॉल्ट हो गया। उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आया, 100 लॉट की सेलिंग हुई, अगेन वॉल्यूम ड्राई अप हो गया। ये मौका मिला, बायर ने सेल किया 434, ये रेस्पॉन्सिव बायर है, राइट। 434 लॉट। तो हमें क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला कि मार्केट ऊपर है, फिर भी ये एब्जॉर्ब कर रहा है बायर, राइट। फिर मार्केट थोड़ा थोड़ा नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, कोई मेजर वॉल्यूम नहीं हुआ। ओके, सो फार हमने क्या देखा है, बायर आया था, वो ऊपर में फंसा, उसे लिक्विडिटी मिली और मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया। उसके बाद हमें बहुत माइनर माइनर क्वांटिटी में बाइंग दिखी, सेलिंग प्रेशर नहीं दिखा। सो ऐसा नहीं है कि ये बायर डर गया है। उसके बाद मार्केट फिर बढ़ना शुरू हुआ कंसिस्टेंटली, लेकिन बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम में बाइंग हुई है। देखिए, इफ यू कैन सी द डेल्टा, एक लॉट 86 लॉट की सेलिंग, 188 लॉट की बाइंग, 3 लॉट, 42 लॉट, 64 लॉट, ये बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम में हो रहे हैं ट्रेड्स, राइट। इसका मतलब क्या है, छोटा वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है बट मार्केट कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि सेलर इतने सस्ते में बेचना नहीं चाहता है, राइट। मार्केट ने फिर एक बार जंप लिया, यहाँ देखिए 245, 164, 398, 174, 427, 377, ये इनिशिएटिव बायर आया, राइट। लेकिन इसे साथ साथ लिक्विडिटी भी मिल गई 168, 205, 177, विच गोज टू शो ये मार्केट और ऊपर जाने को रेडी नहीं है अब, राइट। उसके बाद कोई मेजर वॉल्यूम नहीं ट्रेड हुआ है यहाँ पे, तब तक लगभग 3 बज चुके थे ऑलमोस्ट। लिक्विडिटी मिलने के बाद कोई मेजर बाइंग नहीं देखी गई, बट हमने एक चीज नोटिस किया है दैट बायर जो है उठ उठ करके हायर प्राइसेस पे भी एब्जॉर्ब करके बाय कर रहा था, लेकिन लास्ट आते आते उसने 1246, 1272 बड़े बड़े क्वांटिटी में सेल किया। ये कौन है, ये बायर है जो क्या कर रहा है, प्रॉफिट बुक कर रहा है। बायर अगर प्रॉफिट बुक कर रहा है और जिसके कंट्रोल में मार्केट था सुबह से, अगर वही प्रॉफिट बुक कर रहा है तो मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा, राइट। एंड वो हमें देखने को मिला। उसके बाद थोड़ी और सेलिंग भी देखने को मिली, बट ओवरऑल मार्केट उसके बाद ऊपर नहीं गया, राइट। सो मार्केट इज एनीवे वेरी क्लोज टू 24,656, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए पिछले कुछ सप्ताहों के लिए। दिस शुड एक्ट एज इमीडिएट रेजिस्टेंस। एंड बाकी की रेफरेंस लेवल्स तो आपने ऑलरेडी देख ही रखा है, हमने मार्केट प्रोफाइल के साथ स्टडी किया है। सो दिस इज द एंटायर सेटअप जो हमें आज मार्केट प्रोफाइल में देखने को मिला। वी सॉ कंसिस्टेंट बाइंग फ्रॉम बायर्स, जो कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा था बायर फिर भी बाय कर रहा था, राइट। सो हमने ये देखने को मिला। दूसरा चीज हमें ये देखने को मिला दैट ये बायर्स जो हायर लेवल पे भी बाय कर रहे थे, उन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। एक चीज और हमें थर्ड चीज समझने को मिला, ये कि प्राइस जो है बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम पे भी काफी ज्यादा बढ़ रहा था अपसाइड के लिए। ये हमें ये बताता है दैट सेलर यहाँ पे सेल करने को रेडी नहीं है, वो वेट कर रहा है कि एक मार्केट एक अच्छे लेवल पे आ जाए तब वो एंटर करेगा। सेलर्स अभी मार्केट को कंट्रोल नहीं कर रहा है, बायर्स ने प्रॉफिट बुक कर लिया है, विच मीन्स मार्केट जो है मोर और लेस न्यूट्रल हो जाना चाहिए यहाँ पे, विच इज वाई 24,590 हमारे लिए क्रिटिकल लेवल है कल के लिए। या तो मार्केट इसके नीचे रहेगा अगर, तो 500 से 590 के जोन में साइडवेज हो जाएगा बहुत ही छोटे रेंज में। लेकिन अगर 590 के ऊपर रहता है तो मार्केट थोड़ा सा एक्सपेंडेड रेंज में रहेगा, लेकिन अगेन 656, 742, 710,
760, ये सारे रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं फॉर टुमारो. So yes, I hope everything is clear. I hope everyone had a good day today. आज काफ़ी क्लियर देखने को मिल रहा था. There was only one player in control today. तो काफ़ी अच्छा रहा आज के लिए मार्केट का मूवमेंट. एंड लेट्स सी व्हाट टुमारो हैज़ फॉर अस. ऑर्डर फ्लो पे ध्यान रखिएगा थोड़ा, एंड वैल्यू एरिया का प्लेसमेंट पे ध्यान रखिएगा. These are two critical things. And yeah, I hope everyone has a good day tomorrow. All the best. I hope this is useful to you. अगर आपके पास कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हो तो डेफिनेटली गिव मी अ कॉल, एंड या वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट. ठीक है, ओके देन आज का सेशन यहाँ पे क्लोज करते हैं. गुड नाइट एवरीवन. थैंक्स अगेन फॉर ज्वाइनिंग.